देखिए कुड का यूज पहले सीखते हैं, बचा हुआ। कुड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? कुड का यूज 3 सेंस में होता है, ठीक है। कुड का यूज 3 सेंस में होता है। सकता है या सकता था। अगर सेंटेंस में कोई ऐसी बात आती है जिसमें आप कहते हैं सकता है, सकता था, या सका, पाया या पाता, जैसे क्या सकता है अथवा सकता था, यहां भी आप कुड का यूज करते हैं। या सेंटेंस में आया हो सका या पाया, ऐसा आया हो, जैसे मैं घर नहीं पहुंच पाया, वह घर नहीं जा सका, इस तरीके के सेंटेंस में भी कुड का यूज करते हैं। वह आपसे मिल सकता है, वह कल आपसे मिल सकता था, वह कल आपसे मिल सकता है, इस तरीके के अगर सेंटेंस है तो वहां पे भी कुड का यूज होता है, ठीक है। एक तीसरा यूज इसका होता है पाता। यहाँ पे इच्छा को व्यक्त किया जाता है, जैसे वह मेरी बात समझ पाता, इस तरीके के सेंटेंस अगर हो तो वहां पे कुड का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके सीखते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि he could, फर्स्ट एग्जाम्पल, he could meet you today, he could meet you today, वह आज आपसे मिल सकता है, ठीक है। इस तरीके की बात कही गई, वह आज आपसे मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए सकता है के सेंस में कुड का यूज, वह आपसे आज मिल सकता है। He could meet you yesterday, अगर यहीं पे होता दूसरा सेंटेंस, he could meet you yesterday, he could meet you yesterday, वह आपसे कल मिल सकता था, वह आपसे कल मिल सकता था, सकता था के सेंस में, यहाँ पे yesterday है ना, वह कल आपसे मिल सकता था। तो ऐसे सेंटेंस में भी कुड का यूज होता है। इसमें देखिए वह आज मिल सकता है, यहाँ भी सकना क्या है, समझ रहे हैं, ऐसे सेंटेंस में कुड का यूज करते हैं। या फिर he could meet you tomorrow, थर्ड एग्जांपल लीजिए, he could meet you tomorrow, he could meet you tomorrow, वह कल मिल सकता है, आने वाले कल। तो यहाँ पे जब ये बात आप करेंगे वह कल आपसे मिल सकता है, तो यहाँ पे ये जो कोड है ये क्या शो करेगा, पॉसिबिलिटी को शो करेगा। देखिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को शो करता है, संभावना, वह कल मिल सकता है, मतलब ये संभावना है कि कल आपसे वह मिल सकता है, आने वाले कल, समझ गए। मीन जो कुड का यूज होता है बेसिकली आपको जो समझ आया वो पॉसिबिलिटी में कहाँ यूज होता है, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। कुड एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कुड एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन, ठीक है। फॉर एक्सप्रेस एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, फॉर एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यूज करने के लिए, पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही कर लीजिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। ये बातें आपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में देखा था। आज कुड के कुछ और यूज आप सीख रहे हैं, थोड़े और आसान भाषा में। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर सकता है के सेंस में या सकता था के सेंस में कुड का यूज किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल आपने देखा, he could meet you today, वह आज आपसे मिल सकता है। he could meet you yesterday, वह कल आपसे मिल सकता था, ठीक है, लेकिन मिला नहीं, तो ऐसे सेंस में भी किया जाता है कुड का यूज। he could meet you tomorrow,
वह कल आपसे मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि कल वह मिल सकता है। बात समझ आई? ऐसी जगहों पे हम कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा हम यूज देखेंगे कि कुड का यूज सका या पाया के सेंस में मिलेगा। यहाँ पे सका या पाया के सेंस में। इसका एग्जांपल लेते हैं सका या पाया के। जैसे ही कुड नॉट कम हियर, ये हम पहला एग्जांपल है इसका। ही कुड नॉट कम हियर, ही कुड नॉट कम हियर, वह यहाँ नहीं आ सका या यहाँ नहीं आ पाया। तो ऐसे सेंस में सका या पाया के सेंस में कुड का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव सेंस में भी। ठीक है, ही कुड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आ पाया। ठीक है, हाउ कुड ही बाय, सेकंड अगर देखें हम, हाउ कुड ही बाय, हाउ कुड ही बाय, यहाँ पे समझिएगा, हाउ कुड ही बाय सच एन एक्सपेंसिव कार या फोन लिख लीजिए, फोन। हाउ कुड ही बाय सच एन एक्सपेंसिव फोन, उसने इतना महंगा फोन कैसे खरीद लिया, वह कैसे इतना महंगा फोन खरीद सका, कैसे खरीद पाया। तो ऐसी जगहों पे भी कुड का यूज किया जाता है। बात समझ आई? आई कुड नॉट रीच ऑफिस एट टाइम। अगला एग्जांपल आप देखना चाहें, आई कुड नॉट रीच ऑफिस एट टाइम, आई कुड नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि मैं ऑफिस समय पे नहीं पहुंच पाया, मैं ऑफिस समय पे नहीं पहुंच सका। ऐसी जगहों पे कुड का यूज, ऐसे सेंटेंस में कुड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप सीख जाते हैं कि कुड का प्रयोग क्या होता है। अब यहाँ पे हम तीसरा देखते हैं कि इसका यूज पाता के सेंस में कैसे होता है। जैसे वह मेरी बात, काश वह मेरी बात समझ पाता। ठीक है, तो आई विश, काश वह मेरी बात समझ पाता। आई विश he could understand, I wish he could understand what I mean, what I mean, मेरा क्या मतलब है, काश वह समझ पाता। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस पाता के सेंस। ठीक है, आई विश ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, वह मुझे समझ पाता, वह मेरी बात काश समझ पाता। इस केस में भी आप क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पे अभी आपने सीखा कि कुड का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे नेक्स्ट कुड बी का यूज कैसे होता है। तो देखते हैं कुड बी का यूज इस सेंस में होता है, अगर आपके सेंटेंस में आया हो सकता है या हो सकता था। मान लीजिए आपके सेंटेंस में आया हो सकता है या हो सकता था, हो सकता था, इस सेंटेंस में हो सकता है या हो सकता था आया हो तो वहां पे कुड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे वह घर पे हो सकती है लेकिन वो थी नहीं। समझ गया? इस समय वो घर पे हो सकती थी। ठीक, या फिर यह काम बहुत रिस्की हो सकता है, इसको मत करो। ठीक है, इस तरीके के अगर सेंटेंस आए हो जिनके लास्ट में हो सकता है और हो सकता था तो वहां पे आप कुड बी का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे शी कुड बी एट होम राइट नाउ। एग्जांपल लेते हैं, शी
could be at home right now. वह इस समय घर पर हो सकती थी, वह इस समय घर पे हो सकती थी, बट शी वॉज नॉट, बट शी वॉज नॉट, वह इस समय घर पे हो सकती थी लेकिन वो है नहीं, है नहीं वो तभी ना ये बात कहा जा रहा है कि वो घर पे हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में कुड बी का यूज करते हैं कि वो घर पे हो सकती थी। या अब इट कुड बी सो रिस्की, सेकंड इट कुड बी सो रिस्की, यह बहुत रिस्की हो सकता था, यह बहुत रिस्की हो सकता था, बट आई हाउएवर आई मैनेज्ड, आई मैनेज्ड, मैंने मैनेज कर लिया। इट कुड बी सो रिस्की बट आई मैनेज, यह रिस्की हो सकता था लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हो सकता था है ना, ऐसी सेंटेंस में अगर हो सकता है तो उसके लिए आप कुड बी का यूज करते हैं। या इट कुड बी सो रिस्की, आई थर्ड लिखिए, आई इट कुड बी सो रिस्की, इट कुड बी सो रिस्की, यह रिस्की हो सकता है, डोंट डू इट, इसको ना करो, डू नॉट डू इट। मान लो कोई काम है जो बहुत खतरनाक है तो कहा जा रहा है कि यह बहुत रिस्की हो सकता है, इसको ना करो, मना किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी जगहों पे यह बहुत रिस्की हो सकता है, यह रिस्की हो सकता था, वह घर पे हो सकती थी लेकिन है नहीं, समझ गए, वो स्कूल में हो सकता है। इस तरीके के अगर सेंटेंस है तो वहां पे आप कुड बी का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने कुड का यूज सीख लिया अभी तक और कुड बी का यूज सीख लिया। हमने देखा कि कुड के कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, ये सारा चीज सीखा हमने। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कुड एंड कुड बी, नाउ वी विल गोइंग टू learn about should and should be, use of should and should be. So here first we learn the use of should, use of should बोलते हैं, use of should। तो should को हम आसान भाषा में अगर समझें, ऐसे कहा जाए कि should को हमेशा चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें चाहिए के अर्थ में, अगर कहीं पे आप सेंटेंस बोल रहे हैं और उसमें आप बोलेंगे चाहिए के अर्थ में, जैसे किसी को सजेशन दे रहे हो, आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आपको किसी की बुरी बातों पे हंसना नहीं चाहिए, अगर आप सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं या किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो ऐसी जगहों पे शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे समझ सकते हो, शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में या फिर करना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस में आता है ये वर्ड करना चाहिए तो वहां पे आप शुड का यूज करते हैं। और ध्यान ये देना रहता है कि शुड का यूज करते समय हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब सिर्फ शुड का प्रयोग करेंगे करना चाहिए के अर्थ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे इसको ऐसे समझिए कि उसे खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, खेलने का काम करना चाहिए उसको। ठीक है, ऐसी जगहों पे आप शुड का यूज करेंगे, जैसे he should play, उसे खेलना चाहिए। ठीक, उसे मुझसे मिलना चाहिए, उसको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, समझ गए, उसको गोरखपुर जाना चाहिए। इस तरीके के सेंटेंस में आप शुड का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको क्या समझ में आता है, आपको समझ में ये आता है इन बातों से कि शुड इज एक्सप्रेस, should is express suggestion, should is express suggestion and advice, should is express suggestion and advice। should क्या एक्सप्रेस करता है,
सजेशन को और एडवाइस को, किसी सलाह को, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। जहां पे भी सजेशन देना हो, एडवाइस देनी हो, ऐसी जगहों पे हम शुड का यूज करते हैं। बात समझ आई? ठीक है, शुड का केवल इतना ही यूज है। अभी हम आगे शुड बी का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल लेके और समझते हैं कि शुड का यूज कैसे। जैसे उसे मुझसे मिलना चाहिए, नया एग्जांपल, उसे मुझसे मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या, उसे जो मुझसे मिलने का काम है वो करना चाहिए, उससे मिलने का काम करना चाहिए, मतलब उसे मुझसे मिलना चाहिए। या फिर सजेशन दिया जा रहा है कि उसे मुझसे मिल लेना चाहिए था या मिलना चाहिए था। ऐसी जगहों पे शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिसका इंग्लिश में कन्वर्ट क्या कैसे करेंगे, ही शुड मीट मी, उसे मुझसे मिलना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या समझ आया कि शुड का यूज हम चाहिए के अर्थ में या फिर कहीं पे करना चाहिए है वहां पे करते हैं, और शुड का यूज करते समय हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ आई? ठीक है, शुड का इतना ही यूज है। अब हम शुड का प्रयोग करेंगे। शुड का यूज हम सीख गए, अब हम शुड बी का यूज करेंगे। शुड बी का शुड बी, यूज ऑफ शुड बी। शुड बी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है तो जरा समझिएगा। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो शुड बी का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में आए ऐसा होना चाहिए या किया जाना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, होना चाहिए या फिर किया जाना चाहिए। होना चाहिए या किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए के अर्थ में आप करो ऐसी दो जगहों पे। अगर मान लीजिए सेंटेंस में है कि आपको अपने रूम में होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, आपको अपने रूम में होना चाहिए, किसी को सजेस्ट कर रहे हैं आप, मतलब सब्जेक्ट का किसी जगह पे होना चाहिए, ऐसी जगह, ऐसे सेंस में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए, आपको आपको अपने परिवार के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चाहिए क्या कि भाई सब्जेक्ट का कहीं होना, सब्जेक्ट के कहीं होना चाहिए के बोध हो रहा है। जैसे आपको दिल्ली में होना चाहिए, मैंने सब्जेक्ट को इसमें दिल्ली में होना चाहिए, सब्जेक्ट को अपने परिवार के साथ होना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंस में हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे इसका इंग्लिश में करें अगर हम अनुवाद तो यू शुड बी विद योर फैमिली, आपको आपके परिवार के साथ होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट का कहीं होना चाहिए का अगर बोध हो तो वहां पे शुड बी का यूज किया जाता है। समझ गया? जैसे आपको अपने रूम में होना चाहिए, यू शुड बी इन योर रूम, यू शुड बी इन योर रूम, आपको अपने रूम में होना चाहिए। इस तरीके के अगर सेंटेंस है तो वहां पे शुड बी का प्रयोग करोगे जिसमें होना चाहिए का अर्थ हो। ठीक, अगर किया जाना, किसी में, किसी सेंटेंस में आता है किया जाना चाहिए, किसी काम के होने की नेसेसिटी बताई जाए कि ये काम किया जाना चाहिए, तो वहां पे भी शुड का प्रयोग होता है। बस वहां पे ध्यान ये दिया जाता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल लेके आप समझिए, उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए, उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए, इसको समझिए, उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए। ठीक है, माने उसको दिल्ली भेजने का काम किया जाना चाहिए, दिल्ली भेजने का जो वर्क है वो किया जाना चाहिए, अर्थात उसे दिल्ली भेजा जाना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है ना किया जाना चाहिए, तो इसका भी अनुवाद करते समय हम शुड बी का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। और यहाँ पे वर्ब की थर्ड का प्रयोग करेंगे, जैसे ही शुड बी सेंट, ही शुड बी सेंट दिल्ली, उसको दिल्ली भेजा जाना चाहिए, उन्हें दिल्ली भेजने का काम किया जाना चाहिए। ऐसे हम दूसरा अगर एग्जाम्पल है, उसे खाना दिया जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी तो कहा जा रहा है कि खाना देने का काम किया जाना चाहिए, उसको खाना देने का काम किया जाना चाहिए, मतलब उसे खाना दिया जाना चाहिए। इसका इंग्लिश में आप करेंगे, क्या करेंगे, ही शुड बी गिवन फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर किया जाना चाहिए, किसी काम के किया जाना चाहिए का बोध हो, तो ऐसी जगहों पे आप शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बात सीख लिया कि जब भी किया जाना चाहिए, किसी काम के किया जाना चाहिए सब्जेक्ट के द्वारा, तो वहां पे V3 का यूज करके हम शुड बी का प्रयोग करेंगे। ये चीज समझ आ गई। अब हम सीखेंगे शुड बी के साथ एक और यूज आपका शुड का। अगर शुड के साथ हैव आए तो कहाँ पे उसका कैसे यूज होगा। शुड के साथ अगर हैव आए तो शुड हैव, कभी कभी इसका यूज होता है, शुड हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई सामान आपके पास है, आप ये कह रहे हो कि मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, इस तरीके के सेंटेंस, जैसे अगर पास होना चाहिए, पास होना चाहिए अगर आता है सेंटेंस में, तो वहां पे शुड हैव का यूज करेंगे। मेरे पास एक पेन होना चाहिए, मेरे पास, राहुल के पास किताब होना चाहिए, समझ गए। इस तरीके के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, ऐसा बोल दो कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, ऐसी बात बताई जाए, तो वहां पे शुड हैव का प्रयोग करेंगे। और शुड हैव का यूज एक जगह और करना चाहिए, यहाँ पे आए करना चाहिए था, करना चाहिए था, अगर इस सेंस में भी शुड हैव का प्रयोग होता है। जैसे तुमको वह काम करना चाहिए था, उसको वहां जाना चाहिए था, उसको खाना नहीं खाना चाहिए था, समझ गए। इस तरीके के सेंटेंस अगर हो तो वहां पे भी शुड हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल एक लेके हम समझते हैं। मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के पास होना चाहिए, सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए, उसकी बात है। तो अगर पास होना चाहिए का सेंस बन रहा है, तो वहां पे शुड हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शुड हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए। या फिर उसके पास एक पेन होना चाहिए, ही शुड हैव ए पेन। बात समझ आ रही है। इस तरीके के सेंटेंस में शुड हैव का यूज करते हैं, जहां पे पास होना चाहिए। अब हम ये सीखते हैं कि करना चाहिए था, करना चाहिए था अगर आता हो तो वहां पे शुड हैव का भी यूज होता है। और अगर करना चाहिए था आए तो ध्यान देना है, शुड हैव का प्रयोग करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे तुमको वह काम करना चाहिए था, उदाहरण आपने एक एग्जांपल, तुमको वह काम करना चाहिए था, मैंने सब्जेक्ट को काम करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था अगर आता है तो वहां पे भी शुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे यू शुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट वर्क, यू शुड हैव डन दैट वर्क, तुमको वह काम करना चाहिए था, ठीक है। समझ आ रही है बात।
मोहन को ऑफिस जाना चाहिए था। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल में पहला दूसरा, मोहन को ऑफिस जाना चाहिए था, तो यहाँ पे भी देखिए जाने का काम करना चाहिए था, उन्हें ऐसी जगह पे हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। मोहन शुड हैव गॉन वन की थर्ड फॉर्म टू ऑफिस। मोहन को ऑफिस जाना चाहिए था। नहीं, ये चीज आपने सीखा। तो इस क्लास में आप बेसिकली ये सीख गए कि शुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, शुड हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, शुड बी का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है, कुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, कुड बी का प्रयोग कहाँ पे होता है। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया। तो जो कंक्लूजन है वो आपको ये समझ में आया कि शुड is used to express suggestion and advice। सजेशन और एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एग्जांपल एक और ले सकते हैं, यू शुड नॉट laugh at his mistake। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बात की जा रही है कि यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसकी गलती पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है ना। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हमने नहीं लिया था इसलिए ले रहे हैं। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको उसकी गलती पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि शुड का यूज, शुड बी का यूज, कुड बी का यूज, कुड का यूज और शुड हैव का यूज कैसे किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, अब हम आगे दूसरी क्लास में नेक्स्ट मॉडल